नमस्कार, मैं हूं सिंकू और आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहित्य के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्था साहित्य अकादमी के बारे में। यह क्या अकादमी है, क्यों बनी और लेखकों के लिए इसकी क्या अहमियत है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1954 में की गई थी। यह भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है जिसका मकसद देश के सभी भाषाओं के साहित्य में योगदान करना है। दोस्तों, यह संस्था पूरी तरह से स्वायत्त है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यह कार्य करती है। अब दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं कि साहित्य अकादमी जो संस्थान बनी है उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी संस्थान बनती है उसका कुछ उद्देश्य कार्य होता है। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी का जो उद्देश्य है वो अस्पष्ट है। पहला तो यह कि भारतीय भाषाओं का साहित्यिक विकास करना, यानी कि जितने भी भारत में भाषाएं हैं उन सभी का साहित्यिक विकास करना है इस अकादमी के मतलब इस अकादमी के जरिए। दूसरा है श्रेष्ठ रचनाओं को पहचान देना, यानी कि जिस भी कवि का सबसे श्रेष्ठ रचना, सबसे अच्छा रचना होगा उसको पहचान देना है, यानी कि उसको प्रकाशित करना है, पहचान देना है। और तीसरा जो है लेखकों और पाठकों के बीच संवाद बढ़ाना। और चौथा है कि आने वाली पीढ़ियों तक साहित्यिक धरोहर पहुंचाना, यानी कि जो हमारा अगला पीढ़ी आएगा उसके पास पुराने जो जितने भी साहित्य रहेंगे उसको बचा कर रख के और उनको मुहैया कराना, यानी कि उनको आसानी से पहुंचाना उनके पास, यह साहित्यिक अकादमी जो संस्था है उसका कार्य है। और दोस्तों, इसको साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि यह संस्था भारत की साहित्यिक आत्मा को संरक्षित रखती है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो साहित्यिक अकादमी है तो इसकी गतिविधि क्या है, यानी कि यह क्या कार्य करती है, इसकी क्या गतिविधियां होती हैं भारतवर्ष में। तो दोस्तों, साहित्यिक अकादमी जो है यह पूरे वर्ष कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार देना, यानी कि जो भी अच्छा साहित्य लिखेगा उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा है अनुवाद पुरस्कार, यानी कि जो साहित्यिक संस्था है वो पहला तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार देता है, दूसरा जो है अनुवाद पुरस्कार देता है। अनुवाद पुरस्कार मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई लेखक है और वह कोई इंग्लिश में लिखा गया साहित्य को हिंदी में कन्वर्ट करता है, या हिंदी में लिखी गई साहित्य को अलग भाषा में कन्वर्ट करता है, तो उसको यह अनुवादक पुरस्कार यानी कि अनुवादक साहित्यिक पुरस्कार जो है उसको दिया जाता है। और यह जो है बाल साहित्य पुरस्कार भी देती है, यानी कि बाल साहित्य पुरस्कार का अर्थ यह होता है कि ऐसा साहित्य जो छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखा गया है उसको ही हम लोग बाल साहित्य पुरस्कार कहते हैं, यानी कि जो भी लेखक छोटे छोटे बच्चों के लिए साहित्य नोवेल लिखता है उसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों, देश भर में सेमिनार, चर्चाएं, कविता पाठ, सम्मेलन और साहित्य से जुड़ी पुस्तकों का प्रकाशन भी करना इसका कार्य है। साहित्यिक संगठन जो का हमारा है साहित्य अकादमी, उसका यह कार्य है, यानी कि लेखकों को मंच देना, साहित्य को नई ऊंचाई देना इसका प्रमुख कार्य है। अब दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार का महत्व क्या है। तो दोस्तों, यह पुरस्कार देश के सबसे सम्मानित साहित्यिक सम्मानों में गिना जाता है, यानी कि जो है देश के जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सभी में सम्मानित पुरस्कार में इसको गिना जाता है। लेखकों के लिए यह सिर्फ पुरस्कार नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदानों की स्वीकृति है, यानी कि जो लेखकों को यह मिलता है पुरस्कार उसके लिए केवल यह पुरस्कार नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान की स्वीकृति होती है। और दोस्तों, भारत की 24 भाषाओं में बेहतरीन रचनाओं के लिए यह साहित्यिक जो पुरस्कार है वह दिया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि साहित्यिक जो पुरस्कार होता है, साहित्यिक संस्था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, एक मजबूत समाज वही होता है जो अपनी भाषा और साहित्य को संरक्षित रखे, और साहित्य अकादमी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाती है और हर वर्ष नई पीढ़ी को बेहतर, प्रेरक और मूल्यवान साहित्य उपलब्ध कराती है, बुकलेट हो या ई बुक हो, उसके माध्यम से।
तो दोस्तों यह था साहित्य अकादमी का एक सरल और स्पष्ट परिचय, आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हमको जानने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करें क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी हमारे चैनल पर डाले जाएंगे, तो आप उनसे जानकारी ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।